वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था और छंद नंबर 11वां, जिसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो बताया था कि आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाणुव्रत, इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले इस छंद का पूरा जो अर्थ है यहाँ पर देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ? पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना आचौर्यानुव्रत कहलाता है। अपनी स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्यानुव्रत कहलाता है। अपनी शक्ति का विचार करके परिग्रह मर्यादित रखना परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है। 10 दिशाओं में जाने अनजाने की मर्यादा निश्चित कर उस सीमा का उल्लंघन न करना दिग्व्रत कहलाता है। इस प्रकार से 4 लाइन में 4 बातें यहाँ पर कही। कल अपन ने समझा था आचौर्यानुव्रत को, और आचौर्यानुव्रत किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है चोरी, लेन देन के व्यवहार की वस्तु बिना मालिक की आज्ञा के ग्रहण करना, ये जो है चोरी कहलाती है। चोरी का एक देश स्थूल त्याग करना आचौर्य अनुव्रत कहलाता है। कूप, नदी आदि के जल एवं खान से मिट्टी के अलावा शेष वस्तुओं के बिना पूछे ग्रहण का त्याग करना, ये आचौर्यानुव्रत कहलाता है। कहने का मतलब यह है, हम किसी की भी वस्तु बिना पूछे लेते देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वह चोरी का हमें दोष लगता है। और श्रावक के लिए जैसे नदी का पानी, झरने का पानी, कूप का पानी और इसी प्रकार से खान आदि से मिट्टी, वो ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी चीज़ों के लिए जो है वह पूछकर ही ग्रहण करता है। यह आचौर्यानुव्रत का कथन हुआ। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत का कथन करना है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कहा था, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी स्त्रियों को छोड़ करके, अब आप बोलेंगे स्त्री तो एक ही होती है, पर आप बहुवचन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक स्त्री से भी अधिक स्त्रियां हो सकती हैं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं और फिर भी उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि अपनी तो कितनी भी स्त्रियां हो जाएं, ठीक है ना, लेकिन पर की जो स्त्रियां हैं उनके प्रति बुरे विचार, गंदे ख्याल हमारे मन में नहीं आना चाहिए। उसका जो त्याग है और उस रूप जो गंदी प्रवृत्ति है उसका भी त्याग करना, मतलब मन वचन काय से पर स्त्रियों के प्रति जो परिणाम हैं कुशील सेवन आदि के, वो त्याग करना चाहिए। इसी को ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसे कहते हैं? आ ब्रह्म का एक देश त्याग या स्व स्त्री के अलावा शेष समस्त पर स्त्री सेवन का त्याग। अब यहाँ लिखा है आ ब्रह्म का एक देश त्याग। ये एक देश त्याग कैसे होता है? एक देश त्याग ऐसे होता है कि जैसे
मन में कभी कभी जो है विचार गंदे हो जाते हैं, लेकिन काया संबंधी जो है कभी भी पर स्त्री का संसर्ग ना करे, इसका ध्यान रखा जाता है। तो उसके यहाँ आने जाने का, जैसे अकेले घर में स्त्री हो वहाँ पर नहीं आना जाना चाहिए, अकेले स्त्री से बात नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से किसी के द्वारा जो छोड़ी गई स्त्रियां हैं या नगर वधू स्त्रियां हैं, त्यागी व्रती स्त्रियां हैं, इनसे भी एकांत में अकेले कभी बात कथन नहीं करना, ये स्थूल रूप से इनका त्याग करना, ऐसा स्थूल रूप से त्याग की बात कह रहे हैं, ठीक है ना। और शरीर संबंधी भी किसी प्रकार से संसर्ग नहीं करना, इसका भी स्थूल रूप से त्याग करना। अब इसमें और कौन सा त्याग नहीं हो पाता है? मन संबंधी जो है विचार जो हैं वो कभी कभी विचार बिगड़ जाते हैं, भावों में विकृति आ जाती है, परिणाम में इस प्रकार से विचार आ सकते हैं पर स्त्री के प्रति, वो उसका त्याग नहीं हो पाता है। लेकिन जो बाह्य से मैंने बताया उसका पूर्णतः त्याग होता है, यही एक देश त्याग कहलाता है। सभी स्त्रियों के प्रति जो है सेवन, स्त्री सेवन का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। अब देखिए स्त्रियां जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, जो सभी स्त्रियों का त्याग करने की बात कही गई है। आप क्या समझते हैं, हमारी शादी एक हो गई तो वो हमारी एक स्त्री है बस, और सब बाकी तो हमारी स्त्री है ही नहीं? नहीं भैया, बहुत सारी स्त्रियां बन जाती हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है स्त्रियों के 6 प्रकार, चेतन और अचेतन। पहले 2 चेतन और अचेतन। अब चेतन में 3 प्रकार की, मनुष्यनी, त्रियंचनी और देवांगना, ठीक है ना। 3 प्रकार की हो गई, मनुष्यनी, त्रियंचनी और देवांगना। ये 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। मनुष्य में जो महिला स्त्री आदि होती हैं, एक तो ये हो गया। त्रियंचनी में आप जानते हैं जैसे गाय है, ठीक है। देवांगना में देवी। तो ये 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं और इनका भी त्याग करना। अचेतन में भी जो है देखिए, जैसे काष्ठ, लकड़ी की कोई मूर्ति बनी हुई हो स्त्री की, तो उसके प्रति भी विचार गंदे आदि नहीं लाना। तो काष्ठ की, धातु में सोने की हो, चांदी की हो, आदि अनेक प्रकार की हो सकती हैं, तो उसका भी क्या करना, स्त्री का संबंधी परिणाम का त्याग करना। चित्र, अब चित्र में क्या होता है, पेंटिंग बनी हुई है, तो पेंटिंग में जो है स्त्रियां बनी हुई हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां बनी हुई हैं, हाव भाव उनके ऐसे लगते हैं जैसे विकार पैदा हो जाए, तो वो जो है चित्र संबंधी। और इसी में लगा लेना टीवी, मैगजीन्स, पेपर्स जो भी हैं, इनमें भी जो स्त्रियों की फ़ोटोस होती हैं उनको भी निहारने का, उनमें भी भाव गंदे लाने का त्याग करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल लोग जो हैं इस व्यसन में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उस व्यसन का त्याग करना चाहिए, वरना जीवन जो है बहुत खतरे में आ सकता है। उन्हीं के कारण लोग जो हैं गलत रास्ते में चले जाते हैं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं और कानून तोड़ते हैं, और जिसके कारण कभी उनको जेल भी होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। तो इसलिए इन चीज़ों का देखो कितनी सुंदर बातें लिखी हुई हैं कि काष्ठ की हो तब भी उसमें हमें दोष पैदा नहीं करना है। धातु संबंधी कोई स्त्री की फोटो, धातु की स्त्री की बनी हो, या कोई चित्र की, पेंटिंग की बनी हो, या टीवी आदि में, तो इस प्रकार से इन 3 प्रकार की जो अचेतन हैं, ये चेतन है कि अचेतन है? अचेतन ही है। फोटो भी अचेतन है, धातु भी अचेतन है, काष्ठ भी अचेतन है। तो इनसे बनी हुई जो भी स्त्री आदि की आकृति भावभंगना हो उसका त्याग करना। तो ये 6 प्रकार की स्त्रियां हो गईं। तो इनमें हमें मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना चाहिए। अब आगे बताया है इसी विषय में कि आत्मा रूपी खेत में उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय आनंदमय ब्रह्मचर्य रूपी फसल को
सुरक्षित रखने वाली सील की 9 बाड़ हैं। भैया जो भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले रहे हैं या ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं उन्हें 9 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी आत्मा रूपी खेत है और उसमें आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की फसल उगी है। तो किसान क्या करता है, खेत में फसल तो उगाता है लेकिन उस फसल की सुरक्षा के लिए बाड़ी आदि बना देता है जिसमें किसी प्रकार के जानवर प्रवेश ना करें, वरना फसल का नुकसान हो सकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी जो खेत में अतीन्द्रिय आनंद की फसल आई हुई है उसका संरक्षण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए सील रूपी 9 बाड़ हैं जो हमें उसकी बाड़ी लगाना चाहिए, सील की बाड़ी लगाना चाहिए। अब देखिए सील की 9 प्रकार की बाड़ी कौन सी है, तो यहाँ लिखा हुआ है सील की 9 बाड़। पहला, स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। स्त्रियों के समागम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यदि आप रहे तो नियम से जो है आप में विकृति पैदा होना ही होना है। मोम आग की संगति करेगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा। मोमबत्ती होती है ना, उसमें आग लगती है, क्या हो जाती है, वो पिघलने लगती है। धूप में मोम रख दो तो पिघलने लग जाती है। तो गर्माहट से उसको अपना जो है द्रवित होने प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे ही ये पुरुष जो है ये मोम की तरह है और स्त्रियां जो हैं वो आग की तरह हैं। यदि पुरुष रूपी मोम स्त्री रूपी आग की संगति करेगा तो नियम से पिघलेगा, ऐसा ही है। तो ये अनादि के संस्कार हैं। कितना भी बड़ा ऋषि हो, मुनि हो और बहुत बड़ा साधु हो, यदि वह दिन रात 24 घंटे स्त्रियों के समागम करेगा तो एक ना एक दिन जो है उसके चारित्र में दोष लगेगा और उसकी निंदा भी होगी और धर्म की हानि भी होगी। तो त्यागी वृत्तियों को तो अलग रहना ही चाहिए। यहाँ तो सामान्य व्यक्ति की बात कह रहे हैं जो गृहस्थ जीवन में रहता है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करने वाला है, उससे भी कह रहे हैं भाई स्त्रियों के समागम में नहीं रहना है। दूसरा लिखा है उन्हें विकार राग की दृष्टि से नहीं देखना है। अब घर में रहते हैं, लोगों का आना जाना भी होता है या बाहर भी जाते हैं, तो बोले कभी भी राग की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से नहीं देखना है। यदि आपकी दृष्टि सहज रूप से चली जाती है तो बात अलग है। एक बार देखे तो योगी है, ठीक है, 2 बार देखे तो भोगी है और बार बार देखे तो मृत्यु निश्चित होगी। बार बार मरण होगा, जन्म मरण संसार में, इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना। तीसरा, उनसे परोक्ष से विकार में संभाषण पत्राचार नहीं करना। उनसे क्या नहीं करना, उनसे आप लेटर आदि करते हो ना, लेटर भेजते हो, मैसेज भेजते हो, मैसेंजर करते हो और चैट करते हो, आप जो है और भी अनेक प्रकार के कार्य, पत्राचार आदि, ये कुछ भी उनसे नहीं करना है। यदि किए तो फंसोगे और आप गलत मार्ग में चले जाओगे। ये भी एक बाढ़ है, ठीक है। अपने को उनसे संभाषण पत्राचार आदि भी रोकना चाहिए। चौथा है पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी बात है। यदि किसी ने पूर्व में अपनी ये आदि समागम किए हों, बातें चर्चाएं की हों और राग वर्धक बढ़ा हो स्त्री महिलाओं से, तो वो पूर्व का याद नहीं करना, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, तो अब आपको पूर्व का बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ओहो वो कितने अच्छे थे, कितने बढ़िया थे, इतना था, घूमते थे, फिरते थे, बात करते थे, बोलते थे, चलते थे। तो ये जितनी भी बातें आपकी हुई हैं पूर्व का बिल्कुल त्याग कर दो, उसमें बिल्कुल ताला लगा दो।
अब तो वर्तमान में अपना जीवन को अच्छा करो। 5वां है कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना। जो काम को उत्पन्न करे ऐसे बहुत सारे गरिष्ठ भोजन होते हैं, जैसे काजू खाना, मूंगफली खाना और घी आदि अधिक लेना, गाढ़ा दूध पीना, ये सब क्या है, काम को पैदा करने वाले। और ऐसे ही बहुत सारे कैप्सूल, दवाई और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं औषधियों में, उनका भी सेवन नहीं करना। जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करे, हमारी इंद्रियों को जो है जागृत करे, ऐसी वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना। 6वां है कामोत्पादक साज श्रृंगार नहीं करना। जिससे काम पैदा हो जाए और भोग पैदा हो जाए, इस प्रकार का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रृंगार किसके लिए होता है? अपने पति के लिए होता है, पति को रिझाने, पति को संतुष्ट करने के लिए होता है। दुनिया में जो बाहर घूमते हैं श्रृंगार आदि करके, वो सही बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दूसरों की नज़र गलत होती है और इससे आपका जीवन जो है खतरे में आ सकता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का भी श्रृंगार सज्जा जो है बाहर करके ना जाएं, और इस प्रकार के श्रृंगार ही ना करें ब्रह्मचर्य अनुव्रत वालों को, जिससे दूसरों को उत्तेजना पैदा हो और कामोत्पादक भाव पैदा हो। 7वां नंबर है स्त्रियों के आसन, पलंग, बिस्तर पर नहीं बैठना और ना ही सोना। जो पराई स्त्री आदि हैं, उनकी बिस्तर हैं, उनके पलंग हैं, उनका आसन है, उनका पाटा है, उसमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी विकार आदि पैदा हो सकता है। 8वां है कामोत्पादक कथा, गीत आदि नहीं सुनना, ठीक है, ना ही गाना। ऐसे गीत जिससे जो है आपके मन में उद्वेग पैदा हो, तो ऐसे कथा गीत आदि को भी ना सुनना चाहिए और ना ही गाना चाहिए। 9वां नंबर और लास्ट है भूख से कुछ कम भोजन करना। यदि आपने बहुत ज़्यादा भोजन किया तो इससे भी कामुकता पैदा होती है। इसलिए कहते हैं अष्टमी को, चतुर्दशी को उपवास करो, बीच बीच में एकासन आदि करो, रस परित्याग आप करें, जिससे क्या होगा, जितना कम भोजन होगा, जितना भोजन हमारे लिए लिमिट से लिया जाएगा, उतनी ही हमारी इंद्रियां शांत होंगी। जिस दिन उपवास करते हो कितनी इंद्रियां शांत रहती हैं, शिथिल रहती हैं, तो इनको शिथिल बनाने के लिए कम भोजन आदि करना चाहिए। महिलाओं को ये सभी पुरुषों के संबंध में समझ लेना चाहिए, ये पुरुष की तरफ से बताया गया है। ऐसे ही महिलाओं को भी और पुरुष की तरफ की ओर से सोच समझ करके यह कार्य को समझ लेना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत का एक ही लाइन में आपको अर्थ बताना चाह रहा हूँ। दृष्टि की पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य है। यदि आपकी दृष्टि शुद्ध है तो आपका जीवन भी शुद्ध होगा। यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत की बात कही। कल परिग्रह परिमाण अनुव्रत की बात करेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।